बोर्डिंग पास लेके और चेकिंग स्टार्ट होगी। पानी की बोतल लगे हमसे निकलवा ली यहाँ से, पानी नहीं अलाउ किया। भीड़ भड़ाका कर दिया आपके भाई ने अच्छा खासा, सिर्फ राम सेतु के अनाउंसमेंट करवा के। थैंक यू। तो भाई उन्होंने गिफ्ट किया है, तो भाई देखते भी इसके अंदर क्या है। देखो मखाना और चॉकलेट्स। तो गाइस अपन ने अपना लगेज पैक कर लिया भाई, और आज हमारा है चेकआउट, और आज हम जा रहे हैं भाई इंडिया वापस। तो भाई रेडी है आपका भाई, सुबह के 8 बजने वाले हैं। हेलो यार, नाइस टू मीट यू। How are you? Okay. Ranir. Yeah, Ranir. Sri Lanka, now in New York. Yes, all the best to you. Keep in touch. तो भाई अंकल मिले बहुत बढ़िया वाले, और अब अपन चलते हैं यहाँ से पेठा से फिर जाएंगे अपन एयरपोर्ट 187 की बस लेके कोलंबो एयरपोर्ट। तो भाई निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम भाई, आज इंडिया वापस जाना अपने को, और हमारी चेन्नई की फ़्लाइट है। ओके बाय बाय, नाइस टू मीट यू। Very nice meeting you. मीट यू अगेन। या एंजॉय योर राइड। Keep in touch on the WhatsApp. Yeah, sure, right? definitely. Let me know what's happening. Anytime you're coming, let me know. Yeah, Got my maybe. number there, yeah. We can do Okay, something. bye bye. All the best. God bless you. गुड ब्लेस यू। सेम। तो भाई निकल चुके हैं, जाना हमें एयरपोर्ट कोलंबो की, हमारी कोलंबो से चेन्नई की फ्लाइट है। तो मच बैठने के टाइम से निकल जाए, क्योंकि 12 बजे की फ्लाइट है, 8 ऑलरेडी बज चुके हैं। रिसेप्शन पे कोई नहीं है, पर अच्छी बात है। चलो गालेट, बाय 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 बाय। भाई बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत मज़ा आया मेरे को इस हॉस्टल में। तो आप एक बार ट्राई कर लेना गाले फेस। ये भाई हॉस्टल की एंट्री है। तो यहाँ से भाई बुक कर रहे हैं अपन पिकमी। भाई 2 ऐप चलती है यहाँ पे, पिकमी और ऊबर। तो दोनों में से जो मर्जी वो डाउनलोड कर लेना भाई। पिकमी से चीपर है ऊबर, पर भाई पिकमी की सर्विस थोड़ी जल्दी आ जाती है बस। भाई 6 मिनट दिखा रहा है यहाँ से पिकमी वाला। आता है भाई और लद के बैठ जाएंगे। अपन जा रहे हैं भाई अपने देश वापस, आज अपने वतन वापस। श्रीलंका का टूर भाई कंप्लीट हुआ ऑलमोस्ट। भाई वीडियो धमाधम आने स्टार्ट हो जाएंगे, तो भाई सारी वीडियोस देख लेना, मज़ेदार रहने वाली है सच्ची। और भाई फिर बैठते हैं, चलते हैं भाई पेठा बस स्टैंड। वहाँ से अपने को एयरपोर्ट वाली बस मिलेगी। ओह भाई बहुत बड़ी बाइक है आपकी। ओके लेट्स गो ब्रो। तो भाई चलते हैं बैग लाद के अपना। मेरे हॉस्टल के बगल में रमाडा भी है, छोड़ते हुए रमाडा अपने हॉस्टल को चल पड़े भाई रास्ते में। सुबह सुबह का टाइम है, तो भाई टाइम से पहुंच जाएंगे तो बढ़िया है। एक्सीडेंट हो गया अभी छोटा सा। बस पेठा पहुंच गए हैं, भाई ने पेठा छोड़ दिया और चलते हैं भाई अभी। डन, ओके थैंक यू। यू आर यूट्यूब। चलो भाई पेठा बस स्टैंड पहुंच चुके हैं। देख लो भाई अगेन ये वही स्टेशन है जहाँ पे भाई अपन ने कैंडी वैंडी की बसें ली हैं, बहुत सारी बसें ली यहाँ से। और अब अपन यहाँ से लेने वाले हैं एयरपोर्ट वाली बस, फिर पहुँच जाएंगे भाई अपन चेन्नई से भाई शायद चेन्नई घूमेंगे या नहीं घूमेंगे बाकी, लेकिन भाई चेन्नई जरूर पहुँचेंगे भाई। 187 कहाँ पे मिलेगी एयरपोर्ट वाली बस? 187 नंबर जाती है, ध्यान रखना भाई। एयरपोर्ट के लिए 187 बस है, तो बढ़िया भाई। क्यों यार, तो भाई को कुछ लोगों को हिंदी आती है, भाई बढ़िया है वहाँ पे। भाई अगर उधर को जाएगा सीधा जाएगा, तो भाई ये जाएगी शायद वाइट कलर वाली एसी बस है, तो सही है भाई। एसी में बैठने को मिलेगा मैं यार, बहुत लिमिटेड बसें में होती है जो एसी की होती है यहाँ पे। एयरपोर्ट बस, एयरपोर्ट ओके भाई, एयरपोर्ट की बस मिल गई है। ये एयरपोर्ट जा रही है बस यहाँ से। या एयरपोर्ट, थैंक यू वेरी मच। ओके भाई लगेज दे दिया है। ओके और बैठते बस के अंदर, अभी खाली दिख रही है पूरी की पूरी। ओके तो भाई आगे बैठ जाता हूँ, सबसे बढ़िया ये बढ़िया है। पूरी बस खाली पड़ी है और भाई बैठ गया आगे। आज आपका भाई बस चलाने वाला सच्ची।
भाई छोटा सा मिनी टेम्पो ट्रैवलर होता है ना, वैसा काइंड का बस है। तो बैठ चुके आगे और भाई चल रहे हैं एयरपोर्ट में, थोड़ी देर में चलेगी शायद बस। तो दिखाता हूँ भाई क्या रहता है बस में नज़ारे और कितनी जल्दी हम पहुँच जाते हैं। अभी मानो कितने बज चुके हैं, अभी बजे हैं 8:10 हुए फ़ोन में भी, अभी 8:10 हुए हैं। तो पहुँचते भाई जल्दी से जल्दी एयरपोर्ट। तो भाई 8:15 बस चल पड़ी यहाँ से और पहुँचने में 1 से सवा घंटा लगेगा मैं। तो फाइनली भाई डिपार्चर एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं। ये वाली बस से आए 600 रुपये लिए भाई ने। 600 रुपये किस बात के भाई, 300 280 रुपये किराया वैसे तो भाई, लेकिन 280 ज़्यादा ले लिए बैग की वजह से भाई, डबल चार्ज किया है। ये बैग है ना इस वजह से। तो अब चलते हैं भाई डिपार्चर पर, अगर एंट्री देते हैं, क्योंकि मैंने सुना सिर्फ 3 घंटे पहले एंट्री देते हैं। तो अभी मेरी फ़्लाइट को 3.5 घंटे हो रहे हैं, 12:30 बजे की फ़्लाइट है। तो शायद एंट्री मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगी तो भाई अपन इंतज़ार करेंगे, फिर वहीं डिपार्चर पर खड़े होकर थोड़ी देर में, और जैसे शुरू होगी वैसे एंट्री में लेके अपन चलते हैं अंदर। चेकिंग की तरफ टिकट ले लेंगे भाई, लेफ्ट साइड में बैठना, ये ध्यान रखना अपने को। एंट्रेंस गेट नंबर 1। एंट्री मिल गई है, मैं आसानी से, कुछ नहीं करना पड़ा, सिर्फ वो तो भाई इजीली है। मेरे को लगा 3.5 घंटे पहले देंगे, लेकिन बहुत इजीली एंट्री होगी हमारी। अब चलते भाई अपनी एयरलाइंस इंडिगो का काउंटर ढूंढने के लिए, जहाँ से अपने को मिलेगा फाइनली अपना बोर्डिंग पास। तो चलते हैं भाई बोर्डिंग पास लेने के लिए यहाँ से। और भाई ATM करेंसी एक्सचेंज के भी अच्छे खासे दुकानें हैं यहाँ पे। अगर आपको वापसी कुछ करेंसी बच गई है देनी है तो भाई यहाँ पे दे सकते हो, अपनी करेंसी छोड़ के अपने US डॉलर ले सकते हो या अपने INR ले सकते हो। और रेट मैं आपको दिखा देता हूँ क्या मिल रहा है यहाँ पे। ये रेट मिल रहा है यहाँ पे, US डॉलर का 314 रुपये रेट चल रहा है अभी। तो भाई US डॉलर अच्छा खासा महंगा हो गया है। तो अपनी कुछ करेंसी पड़ी है तो भाई एक्सचेंज करा लेना यहाँ से। और भाई दुकानें देख रहे हो कितनी प्यारी वाली लगी हैं। ये लाइन लगी भाई, सब जो बचा कुचा माल सब अपने दे के और US डॉलर लेने में लगे पड़े हैं सब लोग। तो देखते हैं भाई, अपने पास कुछ करेंसी बची है, ले लेते हैं, उसका इंडियन करेंसी में एक्सचेंज करा लेते हैं, क्योंकि क्या काम आए, कुछ काम तो आना नहीं है वो। तो भाई बैंक ऑफ सिलोन में आपको इंडियन करेंसी मिल जाएगी। HDB बैंक में तो नहीं मिली इंडियन करेंसी, क्योंकि मेरे पास 7-8 हज़ार रुपये बचे हैं भाई। मैं देकर अपने इंडियन करेंसी ले लेता हूँ यहाँ से, जो जितनी बनती है उतनी तो लेना बनता ही यार। बैंक ऑफ सिलोन इसमें मिल जाएगा अपने को इंडियन करेंसी। तो देता हूँ भाई अपने पैसे और लेता हूँ इंडियन करेंसी यहाँ से। ये रेट चल रहा है करेंसी के भाई अभी। अगर आप वापस देते तो भाई ये करेंसी के रेट आपको मिल जाएंगे यहाँ से। और ये रेट्स है बैंक ऑफ सिलोन के। तो भाई वहाँ पे चेंज नहीं हुए अपने पास श्रीलंकन लोगों का मनी एक्सचेंज हो रहा है वहाँ पे। अपन इंडियन से फ़ोन और पासपोर्ट है तो अंदर जाके चेंज होगा अपना पैसा। तो चलते भाई अंदर की तरफ, जहाँ पे अपने पैसे चेंज होगा भाई। मान के चलो 2000 इंडियन रुपीज़ मिल जाएंगे अपने को, तो बहुत है भाई अपने लिए, तो अभी के लिए काम चल जाएगा अपना। वही से इंडिगो भाई पहुँच तो गए हैं। तो भाई पता करते हैं इंडिगो, वेयर इज इंडिगो काउंटर इनसाइड। ओह ओके भाई। तो पहले ये सिक्योरिटी से गुजरना पड़ेगा अपने को, जहाँ पे भयंकर वाली लाइन लगी है भाई, इससे होके गुजरना पड़ेगा हमें अंदर जाने के लिए। तो देखते हैं, तो थोड़ा आगे चलते हैं, क्या पता थोड़ा खाली मिल जाए काउंटर। शायद ये वाले पे थोड़ा ठीक ठाक जगह लग रही है, तो इसी से अपन कंटिन्यू करते हैं। ओके, और अपन आगे चलते हैं भाई। ये फॉरेन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए ना भाई, इसी में चलते हैं अपन आगे, सिक्योरिटी में आगे बढ़ते हैं और लेते हैं सिक्योरिटी चेक इन। पहले ही हो गया भाई, ये बढ़िया है। सिक्योरिटी चेक इन भाई हो चुका कंप्लीट, बहुत आसान था, बहुत जल्दी से हो गया। और अपन ढूंढ रहे हैं अभी अपने इंडिगो का काउंटर। तो भाई कहाँ पे मिलेगा इंडिगो काउंटर? वेयर इज इंडिगो काउंटर? वेयर इज इंडिगो काउंटर एट 12:30 चेन्नई। तो भाई सबसे लास्ट कॉर्नर वाला है, 51 to 60 तक इंडिगो का काउंटर है। अपन अपना लगेज सबमिट कराते हैं वहाँ पे, क्योंकि ये भारी भरकम से सामान से पीछा छूट जाएगा तो भाई सही हो जाएगा। लोगों लाइन लगाए खड़े हैं ना, एयरपोर्ट बहुत छोटा सा है तो सही है, लेकिन जो भी है भाई ये सामने इंडिगो का काउंटर है। शायद क्या पता शुरू हो गई हो चेकिंग, क्या इंतज़ार करना पड़ेगा, पता नहीं अभी क्या रहता है, देखते हैं। फाइनली भाई पहुँच गए, भीड़ भाड़ कम देखनी पड़ी, लेकिन फाइनली पहुंच चुके भाई काउंटर पे। 60 तक के काउंटर हैं इंडिगो के, लास्ट वाले सारे काउंटर इंडिगो के हैं 60 तक के। अभी क्लोज हैं, सिर्फ 1 या 2 ओपन होंगे, शायद शुरू करने वाले हैं अभी फ़्लाइट के लिए। चाइना, जापान, कोरिया। ओ नाइस टू मीट यू, आई एम फ्रॉम इंडिया। तो भाई चल रहे, स्टार्ट हो गया अभी। बैग रखा अपने, तो भाई चेक इन अपना आते ही शुरू हो गया।
इसमें भी 9:30 स्टार्ट हो जाता है। और भाई ख़त्म करते हैं कहानी आज। तो फाइनली भाई बोर्डिंग पास मिल चुका है हाथ ही, ज़्यादा मशक्क़त मेहनत नहीं करनी पड़ी और बहुत ईजीली भाई, बहुत आसानी से और बहुत ही स्वीटली हमें बोर्डिंग पास रिसीव हो चुका है यहाँ से चेन्नई के लिए। तो भाई अपन चलते हैं अभी बोर्डिंग गेट की तरफ, जो कि 10 नंबर से है। तो आगे बढ़ते हैं। ये फ़ायदा था भाई छोटी कंट्री में ट्रैवल करने का, सब कुछ बहुत आसानी से हो जाता है। टूरिस्ट और ट्रैवलर्स बहुत कम होते हैं, तो बहुत मेहनत कम लग जाती है, लाइन वाइन में नहीं लगना पड़ता है। एज कम्पेयर टू अब दूसरी कंट्री में जाते हैं भाई तो बहुत भयंकर वाली लाइन लगती है। श्रीलंकन एयरलाइंस। तो भाई सीधा चलते जाना इमिग्रेशन की तरफ, क्योंकि भाई सबसे पहले इमिग्रेशन क्लियर कराना है, उसके बाद अपन आगे डिपार्चर्स गेट्स को जा पाएंगे। तो इमिग्रेशन क्लियर कराते हैं यहाँ से। इमिग्रेशन से गेट सामने है, वॉशरूम यूज़ करना तो कर सकते हैं यहाँ पे। और इमिग्रेशन, वेयर इज इमिग्रेशन? अप से ओके, दिस वे ओके। तो भाई इमिग्रेशन का सामने ही है लिफ्ट या ये वाली स्टेज, जो आपको पसंद हो ले लो। अभी हम भाई कोलंबो के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आ रहे हैं वापस चेन्नई की सस्ती फ्लाइट थी एज कम्पेयर टू दिल्ली, तो भाई चेन्नई की सिलेक्ट कर ली। बाकी भाई अपन तो ट्रैवल बस से, ट्रेन से, जैसे भी मन करेगा सस्ता दिल्ली पहुंच जाएंगे घूमते फिराते। भाई इमिग्रेशन क्लियर हुआ जैसे ही, और भाई सामने ड्यूटी फ्री दिख रहा है यहाँ का, श्रीलंका का बहुत बढ़िया वाला ड्यूटी फ्री है। तो देखते हैं भाई ड्यूटी फ्री पे क्या व्यवस्था है, दारू वारू क्या रेट पे मिल रही है। भाई डॉलर्स में रेट लिखे हुए हैं, $38 की ब्लैक लेबल मिल रही है। तो मल्टीप्लाई कर लेना भाई, डॉलर्स का रेट अभी बहुत अच्छा खासा चल रहा है एज कम्पेयर टू डॉलर का रेट कंपेयर कर लेना भाई, अच्छा खासा चल रहा है। जो अभी कुछ दिन पहले जो चल रहा था भाई, उससे तो भयंकर वाला रेट हो गया। अभी इंडिया के हिसाब से 93 के आसपास चल रहा होगा। तो अभी ड्यूटी फ्री में भाई परफ्यूम वर्फ्यूम सारी चीज़ें यहाँ पे जो मर्जी हो देख सकते हो भाई। दारू गिफ्ट फॉर श्रीलंका भाई, साइलोन की, जैमसन्स तो भाई इंडिया की है। ये तो कोलंबो भाई, ये कोलंबो की $28 की दारू है, $22 की भी है। तो जो आपको पसंद हो यहाँ से परचेज कर लो भाई। मेरे को लग रहा है ड्यूटी फ्री से सिर्फ दारू सस्ती मिलती है, बाकी सब महंगा ही मिलता होगा यहाँ पे यार। मेरे को लगता नहीं था सब रेट सस्ते होंगे यहाँ पे। और यहाँ से थोड़ा आगे बढ़े भाई, रेस्टोरेंट है, कैफ़े है, और सामने डिपार्चर्स गेट शुरू हो जाएंगे। इतना लंबी चौड़ी कहानी नहीं है भाई, सामने डिपार्चर्स गेट दिख रहे होंगे आपको। यहाँ से डिपार्चर स्टार्ट हो जाता है। अगर आप डिपार्चर ले रहे हो यहाँ से, गेट नंबर 10 से है मेरा तो। और कुछ फूड वूड ठीक है यहाँ पे एज कम्पेयर टू भाई अपन इंडिया में परचेज का, मेरे को लगा सेम ही है। हेलो भाई, डोमिनोज़ भी है यहाँ पे, तो ये बढ़िया है। डोमिनोज़ में पिज़्ज़ा वीज़ा खा सकते हैं यहाँ से। आके बैठ चुके अपने डिपार्चर्स गेट्स की तरफ, ज़्यादा नहीं चलना पड़ा। फिर बता रहा हूँ भाई, छोटा एयरपोर्ट पे और छोटी कंट्री में आने का ये फ़ायदा हो जाता है यहाँ पे कि बहुत कुछ आसान और बहुत जल्दी सब क्लियर हो जाता है। अभी दिखाता हूँ भाई आपको फ़्लाइट्स कहाँ पे खड़ी है, डायलॉग की सिम। और मेरे को यार सिम भी निकाल के अपनी इंडियन सिम वापस डालनी पड़ेगी, तो वो कर लेता हूँ मैं तब तक। पहले सबसे पहले आपको डिपार्चर्स पे भाई फ़्लाइट दिखा देता हूँ यहाँ की, कि भाई अच्छी खासी फ़्लाइट्स खड़ी यहाँ पे। और भाई कुछ ब्रांड्स है, श्रीलंकन ब्रांड्स, जो भाई कल्चर्स चीज़ें बेच रहे हैं यहाँ पे। स्लीपिंग पोर्ट्स भी मिल जाएंगे आपको। और ये फाइनली लोग पहुँच चुके हैं भाई एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट से भाई बाहर का नज़ारा है ना बेहतरीन वाला, ये देखो। ये कुछ फ्लाइटें खड़ी हैं, श्रीलंकन एयरलाइंस की है। और ये एयरपोर्ट है पूरा श्रीलंका का, तो छोटा मोटा बढ़िया एयरपोर्ट है। लेकिन अच्छी कंट्री छोटी कंट्री में ट्रैवल करने का ये फ़ायदा हो जाता है भाई, सब कुछ बहुत आसानी से होता है। मेरे को लगा पूरे 10 मिनट 5 मिनट लगे मेरे को सब चीज़ें कंप्लीट होने में। और मैं बैठ कर रिलैक्स करूँगा थोड़ी देर, और फिर बताता हूँ भाई क्या करना है अभी, क्योंकि 12:30 बजे फ़्लाइट है, तो काफ़ी अच्छा खासा टाइम हो भाई। स्लीपिंग पोर्ट्स भी है, सस्ते ही हैं यहाँ पे। $8 से स्टार्ट है, 20 मिनट सोने के लिए, 40 मिनट सोने के लिए $8 से हैं। तो ठीक है यार, रेस्टोरेंट है। श्रीलंका का एयरपोर्ट यार है सही, छोटा होता है ना भाई, तो सही और कंफर्टेबल होता है। लोगों को अच्छी खासी बैठने की व्यवस्था हो जाती है और ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ता, क्योंकि भाई भाग दौड़ ज़्यादा हो जाती है। अगर बड़ा एयरपोर्ट हो ना तो काफ़ी भाग दौड़ करनी पड़ती है, और लोगों को समझ में नहीं आता भाई क्या करना क्या नहीं करना, कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना। इसीलिए छोटा एयरपोर्ट बहुत बढ़िया होता है मेरे लिए हिसाब से। तो भाई इमिग्रेशन के बाद पैसे चेंज करा लिए, 2000 रुपये मिले बस वापस, जिसमें यहाँ के मैंने पैसे दिए थे 7400 रुपये। लेने के बाद उन लोगों ने मेरे को सिर्फ 1900 रुपये वापस दिए हैं। पता नहीं भाई किस हिसाब से पैसे काटते हैं, किस हिसाब से पैसे लेते हैं, लेकिन ठीक है जो भी है, अपने कुछ काम की थी नहीं करेंसी अभी वो। कभी वापस आएंगे श्रीलंका तो फिर से ख़रीद लेंगे। अब बढ़ते हैं फिर आगे के अपने गेट की तरफ। पीछे भाई सब तमाम चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, यहाँ से कुछ नहीं है अभी। दुकानें वुकानें सब जा चुकी है पीछे, और सिर्फ अपने पास 70 रुपये बचे हैं श्रीलंकन। तो वो अपन श्रीलंकन 70 रुपये लेके चल रहे हैं इंडिया। अच्छे खासे यहाँ पे एक देख लो एग्जीक्यूटिव लॉन्च ये वाला, और भी कुछ अच्छे खासे लॉन्च हैं यहाँ पे। लेकिन वो ये कि भाई अपना कार्ड तो चलता नहीं है, तो फ़ायदा नहीं है यहाँ पे लॉन्च का। अगेन रॉयल लॉन्च गेट नंबर 6 से 14 सामने है। तो फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये लॉन्च बहुत बेहतरीन वाला, लेकिन भाई अपनी एंट्री नहीं है यहाँ पे, तो क्या कर सकते हैं भाई।
अपन अपने गेट पे चल के बैठते हैं, अपने तो वहीं से जो होगा देखा जाएगा भाई। फ़्लाइट अपनी साइड टाइम पे होगी, ज़्यादा मशक्क़त ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा मैं। तो भाई मैं अभी ढूंढ रहा हूँ श्रीलंका एयरपोर्ट पे सिम इजेक्टर टूल, या भाई जो मेरी सिम निकाल के और भाई मेरी जो श्रीलंकन वाली सिम निकाल के वो हटा दूंगा और भाई अपनी इंडियन वाली सिम वापसी डालेंगे, क्योंकि 11:30 जो बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। बस जैसे इंडिया पहुँचूंगा तो भाई इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए भाई अपना यहीं से जुगाड़ करके चल रहा हूँ भाई। श्रीलंका की सिम डली हुई है, ई सिम नहीं थी, तो भाई ई सिम होता तो अच्छा हो जाता, डुअल ऑप्शन आ जाता है। और आईफोन वगैरह फिजिकली एक ही सिम डालने का ऑप्शन आता है, इसलिए मैं अपनी ये वाली सिम निकाल के और भाई चेंज करता हूँ। देखता हूँ कोई ना कोई काउंटर मिल जाएगा यहाँ पे यार जो मेरी सिम निकालने में हेल्प करेंगे, और दूसरी सिम अपनी इंडियन वाली सिम डाल दूँगा मैं वापस। तो भाई सामने दिख रहा है डायलॉग कंपनी का, इसी की सिम है, तो ये सही आसान हो जाएगा भाई। अभी डू सिम इजेक्टर टूल, तो सिम एक्सचेंज करा ली भाई डायलॉग से, हमने सिम इजेक्टर टूल दे दिया भाई ने, और बड़े मज़े से बहन ने और अपने बहुत आसानी से अपनी सिम निकाल के चेंज कर ली है। अभी वापस चलते हैं अपने गेट नंबर 10 की तरफ यहाँ से, और ड्यूटी फ्री दिखा देता हूँ भाई। यहाँ का भी ड्यूटी फ्री इंडिया वाले से छोटा पर ठीक है, क्या क्या चीज़ें मिलती है दिखाता हूँ मैं यहाँ पे आपको। तो भाई ये देखो प्राइस यहाँ के डॉलर्स में प्राइस लिखे हैं भाई, श्रीलंका के ड्यूटी फ्री पे डॉलर्स में सारे प्राइस। ये तो इंडिया में सही भाई, इंडिया में INR में तो लिखे होते हैं। ये ड्यूटी फ्री भाई, देख रहे हो दारू की बोतल कितनी सेक्सी लग रही है ना। कुछ ब्रांड्स अच्छे हैं यार यहाँ पे भी, पर इंडिया वाले ब्रांड्स के कंपैरिजन नहीं हो सकते यहाँ पे। सिवाच रीगल भाई 18 साल पुरानी मिल रही है, 2 मिल रहे हैं $188 की भाई, बहुत महंगी है यहाँ पे तो यार। बोतल दारू की तो बढ़िया ना, बहुत सेक्सी बने। लिसन तो भाई टकीला वकीला अच्छे खासे ब्रांड्स देखे हमने यहाँ पे, पर मेरे को भाई महंगे लगे क्योंकि डॉलर्स में प्राइस लिखे हुए थे, और मान के चलो कि कम से कम भी दारू यहाँ $30-40 से स्टार्ट होती है, तो भाई एक्सपेंसिव था यहाँ पे। और बैग की तो अच्छी वैरायटी यहाँ पे। फर्स्ट नहीं किया तो अपने बैग से कुछ निकाल कर ब्रेकफास्ट कर लेते हैं यहाँ पे, हल्का फुल्का कुछ जो अपने सामान लेके आए, स्नैक्स अपने पास आराम से बैठ के खाते हैं भाई। अभी फ़्लाइट में लगभग मान के चलो काफ़ी अच्छा खासा टाइम है, अपने 10 की तरफ जाना है, और अपन आराम से बैठे हैं सब लोग यहाँ पे कुछ लेके आए जो खा रहे सामान, तो अपन भी खा लेते हैं भाई यहाँ पे बैठ कर आराम से कुछ। तो भाई 10 नंबर गेट पे पहुँच चुके अपन, अंदर चलते हैं, सिक्योरिटी कराएंगे इसके अंदर से, और अगेन यहीं पे सुसाइड सिक्योरिटी का सिस्टम भी यहीं पे यार, शायद कैसे बैठने देंगे पता नहीं भाई। छोटा सा सिक्योरिटी का सिस्टम इनके अंदर ही बना रखा है कैबिन, तो शायद अभी जैसे फ्लाइट का टाइम होगा डिपार्चर का तब उसके अंदर जाने देंगे, तब तक भाई बाहर ही बैठे हैं आराम से। देखो सब लोग बैठे हैं भाई, ऐसे अपन भी बैठते हैं यहाँ पे और रिलैक्स करते हैं। 10 नंबर पर हम लोग पहुँच चुके हैं, और अपनी फ़्लाइट है 12:30 बजे, तो थोड़ी देर के बाद और एक छोटा सा सिक्योरिटी का प्रोसेस है श्रीलंका का, दिखाता हूँ, वो हम क्लियर करने के बाद पहुँच जाएंगे फाइनली अपनी फ़्लाइट के पास। गेट ओपन है सिंगापुर फ़्लाइट के लिए, जैसे है ना सिंगापुर फ़्लाइट के लिए गेट ओपन से 10 हो रहे भाई। जब चेन्नई की फ़्लाइट के लिए गेट ओपन होंगे तभी भाई इसके अंदर जाने देंगे अपने को, तब तक भाई बाहर ही बैठना पड़ेगा इस एरिया पे। यहाँ पे अच्छी खासी चेयर डली हुई, यहीं पे हमें बैठना है, और भाई इंतजार है, थोड़ी देर में हमारे गेट भी ओपन हो जाएंगे शायद। अब इसके बाद हमारी फ़्लाइट है। चेकिंग के लिए आ गए अपन, बोर्डिंग पास लेके, और चेकिंग स्टार्ट हो गई। पानी की बोतल लगे हमसे निकलवा ली, यहाँ से पानी नहीं अलाउ किया, और भाई ये पूरा कॉरिडोर, और वहाँ से जाएंगे अपन फ़्लाइट। तो भाई अगेन सामने बोर्डिंग कंप्लीट करा के, और भाई आपका भाई आ चुका है यहाँ पे, वो गेट नंबर 10 है, तो अभी स्टार्ट हुआ नहीं है। जैसे ही स्टार्ट होगा भाई फ़्लाइट में बैठना सबसे पहले हम बैठेंगे, शायद बस से लेके जाएंगे मेरे को लग रहा है। ये कॉरिडोर तो अच्छा झूठ मूठ टाइप का बना रखा है, वो एंट्री होगी, और यहाँ पे फ़्लाइट अभी वहाँ पे खड़ी है, तो शायद बस से लेके जाएंगे। सेम वही कहानी भाई, इंडिया में भी सेम ऐसा ही करता है, बस में लेके जाता है। इंडिगो वाले कब तक बस में का सीट हो गया यार, कुछ तो करो सब, इतनी सारी फ़्लाइट है, इतने VIP ट्रीटमेंट देते हैं, और आप लोग भाई सेम ऐसे ही कर रहे हो अब तक भी। चेन्नई की फ़्लाइट, ये हमारी फ़्लाइट है 6C1180 चेन्नई, और अभी पूरा खाली पड़ा यहाँ का माहौल। जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा भाई बोर्डिंग स्टार्ट होगी है, वैसे वैसे लोग पहुँचते जाएंगे। हम तो भाई रिलैक्स करते हैं थोड़ी देर यहाँ पे बैठ के। तो भाई पानी की बोतल निकलवा ली तो क्या हुआ, भाई ने खाली कर ली, पानी पी लिया, और भाई फिर से यहाँ पर भर लेता है पर पानी अपना यहाँ लगाते हैं, और पानी भर लेते भाई यहीं एयरपोर्ट से ही। तो भाई ने पानी भर लिया है, क्योंकि भाई ये हैक है, ध्यान रखना, क्योंकि भाई वाटर बोतल जो अलाउ नहीं कर रहे ना, पानी अपना पी लेना तुरंत उनके सामने बोल देना भाई मैं पानी पी लेता हूँ, मेरी खाली बोतल में ले जा सकता हूँ। तो भाई मैंने खाली बोतल ले ली थी, और भाई पानी मैंने भर लिया यहीं से ही, क्योंकि भाई फ़्लाइट में ज़रूरत पड़ सकती है, और रास्ते में कहीं भी इमरजेंसी थोड़ा बहुत तो पानी होना ही चाहिए अपने पास यार, ऐसी बात नहीं कि बिल्कुल नील।
फ़्लाइट में पानी मिलता है, मलेशिया की तरह नहीं भाई कि फ़्लाइट में पानी नहीं मिले, पर ये वाली फ़्लाइट में पानी तो मिल जाएगा। इंडिगो वाले पानी तो दे देते, इतने तो बुरे नहीं है। तो भाई सही है, फ़्लाइट के अंदर से जाना पड़ेगा तो ज़्यादा टफ नहीं है। हमारी फ़्लाइट आगे लग चुकी है और भाई अभी टाइम स्टार्ट हो जाएगा थोड़ी देर में। देखो भाई ये देख रहे हो ना, ये वाला गेट 10 है और यहाँ से एंट्री स्टार्ट होगी हमारी, और सामने में हमारी फ़्लाइट आगे इंडिगो की खड़ी होगी है। तो आपका भाई बोर्डिंग करने जा रहा है थोड़ी देर में, तो देखते रहें भाई कैसी रहती है बोर्डिंग। हेलो, कहाँ से? चेन्नई? चेन्नई ओके। तो भाई चेन्नई से, तो भाई फाइनली बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। जोन 1 के लिए बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है अभी। हमारा है जोन 2, तो हमें टाइम लगेगा अभी बोर्डिंग में, लेकिन फाइनली बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो सही टाइमली है फ़्लाइट, थोड़ा बहुत डिले के चांसेस है नहीं अभी। तो इंडिगो बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का। और अच्छी खासी लाइन लग चुकी है यहाँ पे पहले से ही। ये फ़्लाइट जा रही है चेन्नई। भाई ढाका के लिए भी, इंटरचेंज के लिए भी फ़्लाइट है यहाँ से, तो लोग ढाका जाने वाले भी इसी फ़्लाइट में, और चेन्नई जाने वाले भी, और दिल्ली और मदुरई जाने वाले भी लोग इसी फ़्लाइट में। तो अब फाइनली भाई जो नंबर 2 वालों की बारी आ चुकी है, और भाई बोर्डिंग कंप्लीट करा के, सब चीज़ें कंप्लीट करा के फाइनली वो मोमेंट आ गया जब हम फ्लाइट में बैठने वाले हैं। देख लो भाई, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, और डायरेक्ट भाई फ्लाइट में जाएगा आपको भाई इंडिगो में। आज बस का कोई झंझट नहीं है। चल रहे हैं भाई, खाली अभी तो सिर्फ जोन 1 के लोग अंदर गए, इसलिए अभी जगह खाली है, अच्छी खासी वॉक कर पा रहे हैं हम यहाँ पे, वरना फिर अच्छी खासी भीड़ भड़ाका हो जाता तो फिर तो नहीं चल पाते वो। सॉरी, अभी ये साथ में श्रीलंकन एयरलाइंस की फ़्लाइट खड़ी है और अपनी इंडिगो वाली, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू श्रीलंकन इंडियन फ्लाइट्स आर मोर चीपर, तो अपन ट्राई कर रहे हैं इंडिगो से। तो घुसते हैं फ्लाइट के अंदर अगेन। ओके भाई, तो फाइनली पूरी फ़्लाइट अभी तो खाली पड़ी है, बैठ जाते हैं इसके अंदर अपनी सीट ढूंढ के, क्योंकि अपनी फ़्लाइट पूरी खाली मिली। तो भाई आपका भाई बैठ चुका फ्लाइट के अंदर। इमरजेंसी विंडो मिली है आपको, 13A सीट नंबर मिला है। और अगर आप भाई कोलंबो से ट्रैवल करो चेन्नई, तो आपको बैठना है लेफ्ट साइड में। अगर राम सेतु ब्रिज देखना भाई, आपको लेफ्ट साइड की विंडो सीट पकड़नी है हमेशा। और आप अगर ट्रैवल करो चेन्नई से कोलंबो की तरफ, तो भाई आपको राइट साइड की विंडो से बैठना, ताकि आप राम सेतु ब्रिज आराम से देख सको। तो आपके भाई ने पहले ही भाई देख लेता अच्छे से, तो राम सेतु ब्रिज देखने के लिए लेफ्ट साइड की सीट पकड़ लिया अपन ने। जिस तरफ फ्लाइट का फेस होता है उससे लेफ्ट साइड हम लोग बैठे हैं, और यहीं से हमें राम सेतु देखने को मिलेगा। लगभग 15 से 20 मिनट की फ्लाइट के बाद हम राम सेतु देख पाएंगे इसीलिए से। तो फ्लाइट अभी रेडी है भाई उड़ने के लिए, हवा में उड़ने के लिए तैयार है हमारी फ्लाइट यार। चल रही है अभी, और कुछ ही सेकंडों में भाई हम हवा में होंगे यहाँ से। हाँ भाई सच्ची में हवा में होंगे कुछ ही सेकंडों में, और फिर उसके बाद देखेंगे हम राम सेतु देखने के लिए आपको बताया भाई, आपको लेफ्ट साइड बैठना हमेशा फ्लाइट के। अगर कोलंबो से चेन्नई जाए तो लेफ्ट साइड में, अगर चेन्नई से कोलंबो आए तो राइट साइड में। ये ध्यान रखा, विंडो सीट पकड़ लेना, राम सेतु अच्छा खासा देखने को मिलेगा थोड़ी देर में आप लोगों को। एक यू टर्न, और भाई उड़ने के लिए फाइनली सारी परमिशंस मिल चुकी है हमारे फ्लाइट को। रनवे है जहाँ पे अच्छी खासी स्पीड पकड़ेगा और भाई उड़ चलेगा। कोलंबो बाय बाय, श्रीलंका बाय बाय। अब भाई सबको बाय बाय बोल देता हूँ, क्योंकि भाई आप मिलेंगे क्या पता फ्यूचर में कब आना हो हमारा। देखो भाई, और भाई बहुत तेज़ वाली स्पीड से चलता जा रहा है, मेरे को लग रहा है 80, 90, 100, और भाई इससे बाबा हो सकता है। कोलंबो सब दिल थाम के बैठो भाई, चेन्नई आपका भाई पहुंच रहा है। और अभी देखना भाई फ्लाइट टेक ऑफ। चलो भाई फ्लाइट ही कुछ सेकंडों में हवा में। ओ भाई देख लो भाई नीचे नज़ारा, कोलंबो छोड़ चले हम कोलंबो को, बैठ उड़ चले हमारी फ्लाइट। भाई धक धक हो जाती है जब फ्लाइट टेक ऑफ लेती है तभी, लेकिन भाई उसके बाद सब रिलैक्सिंग हो जाता है। ये उसको बोला भाई राम से तो जो ब्रिज आने वाला हो ना, तो पायलट से पूछते भाई अनाउंस कर देगा नहीं करेगा। तो पूछने का भी वो कि जैसे राम से तो ब्रिज आएगा भाई अनाउंस करेगा नहीं करेगा, पूछ रही है पायलट से। शायद अनाउंस कर दे तो भाई एक्चुअली हमें पता चल जाए कब आने वाला है। On the left side of the aircraft, give it another minute or two and you should be able to see Ram Setu to the left. There's a little bit of a clouding around, but you should be able to spot it. Thank you. फाइनली अनाउंसमेंट होगी ना, आपके भाई ने कहा था ना अनाउंसमेंट करा के मानेगा। तो भाई राम सेतु आने वाला है और फ्लाइट के अंदर हलचल हो चुकी है भाई। तो ये आपके भाई ने बोला था कि भाई राम सेतु आया तो अनाउंस कर देना, और अनाउंसमेंट हो गई है। तो देखो भाई सब लोग देखने के लिए तैयार है राम सेतु, और अभी देखते हैं राम सेतु। अभी राम सेतु आने वाला है भाई, सब लोग राम सेतु देखने के लिए खड़े हो गए हैं भाई। फ्लाइट का नज़ारा बड़ा अच्छा हो गया। अभी थोड़ी देर में राम सेतु देखने को मिलेगा भाई। देख रहे हो सब लोगों के लिए राम सेतु के लिए लगे पड़े भाई।
अभी आएगा राम सेतु। ओके तो भाई देखो लेफ्ट साइड में दिख रहा है भाई राम सेतु। पूरी फ्लाइट में लोग देखने के लिए लगे बड़े राम सेतु। ये देखो भाई भीड़ भड़ाका कर दिया आपके भाई ने अच्छा खासा, सिर्फ राम सेतु के अनाउंसमेंट करवा के। खत्म राम सेतु गया। ये भाई राम सेतु ब्रिज से क्रॉस कर रहे हैं अभी हम। ये पूरा भाई चेन्नई को जाके टच करता है, रामेश्वरम में डायरेक्टली। ये पूरा राम सेतु ब्रिज है, ये श्रीलंका तक बनाया गया था वानर सेना ने रावण के हराने के लिए। भाई वहाँ पे एक आंटी बैठी थी, उन्होंने हमें ये खाने के लिए गिफ्ट किया है और ये सैंडविच इसके अंदर। उनको नहीं खाना होगा, शायद उनको भूख नहीं लगी होगी तो उनको नहीं खाना, तो उन्होंने हमें गिफ्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि आप इंजॉय करो उसको। तो भाई देखते हैं क्या इसके अंदर खोल के। तो अच्छे लोग होते हैं भाई, कुछ लोग जो ऑफर कर देते हैं भाई। थैंक यू। तो भाई उन्होंने गिफ्ट किया है, तो भाई देखते हैं इसके अंदर क्या है। चलो इंजॉय करते हैं भाई। मील अपना मील मिल गया। चलो यहाँ पे यार फ्लाइट में अच्छा हुआ। चलो फ्लाइट में तो भाई अपनी ट्रेन है यहाँ से दिल्ली की, तो अभी मील खाने को मिल जाएगा अपने को रास्ते में। तो स्टार्ट करते हैं मील क्या है इसके अंदर। सबसे पहले इसको चेक करता हूँ मैं क्या भाई इसके अंदर। ओ भाई सबसे पहले निकला इसके अंदर स्नैक्स, सब काइंड ऑफ स्नैक्स। मखाना और चॉकलेट्स। और क्या भाई इसके अंदर देखते हैं टिश्यूज एंड सम काइंड ऑफ ड्रिंक। बोलता भाई ये इसके अंदर है ड्रिंक मैंगो। तो भाई सबसे पहले अपन खाते हैं यहाँ पे सैंडविच। सैंडविच शुरू किया हमने खाना पहले। अच्छा सैंडविच का टेस्ट। प्लीज पुट दैट फॉर अराइवल, थैंक यू। मैं अनाउंसमेंट पे हो गए, हम पहुँचने वाले हैं। अब भाई लैंड करने वाले हैं अपन यहाँ से। चेन्नई पहुँच चुके हैं। सेकंडों में भाई लैंड हो जाएगी अपनी फ्लाइट। हो जा भाई लैंड, कितनी देर लगाएगी अभी। 1:42 है भाई, पूरे 1.5 घंटे में पहुँच गए अपन यहाँ पे। अब भाई अब आ जाइए, आगे का टायर खुल गया है फ्लाइट का।
नज़ारा बाहर का है सच्ची में। खाली घर दिख रहे हैं, बिल्डिंगें दिख रही हैं भाई। चेन्नई है ये, पता नहीं भाई कैसे चेन्नई बसाया गया है। हो गई भाई लैंड फाइनल। चलो भाई चेन्नई की ज़मीन पे अपने पैर कर देने वाले हैं। फ्लाइट से बाहर निकलते हैं हम लोग। थैंक यू। तो भाई अब निकलते हैं फ्लाइट से बाहर। अब टाइम हो गया भाई चेन्नई को एक्सप्लोर करने का। एक्सप्लोर तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे चेन्नई को, क्योंकि भाई अभी अपन यहाँ से जाने वाले हैं दिल्ली। तो भाई दिल्ली की ट्रेन पकड़ेंगे यहाँ से। ये देखो भाई हमारे पायलट भाई सब बैठे होंगे, वो खाली करके आ चुके हैं। और इमिग्रेशन सबसे पहला हमारा काम है यहाँ पे इमिग्रेशन स्टैंप लगवाने का, इमिग्रेशन क्लियर करने का। उसके बाद भाई हम बाहर निकलेंगे चेन्नई एयरपोर्ट से। तो इमिग्रेशन से निकल चुके भाई। आज तो इमिग्रेशन वाले ने एक तो सवाल भी पूछे भाई, नाम क्या है, फादर नेम क्या है, क्या करते हो, कहाँ गए थे भाई। ऐसा पहली बार हुआ है, इतने सारे सवाल जवाब मेरे साथ हुए हैं, वो भी इंडिया पहुँचने के बाद। ना कि भाई मैं अगर किसी दूसरी कंट्री में पहुँचता ना तब तो सोचता बनता है भाई, तो बनता भी है इतने सारे सवाल जवाब करना। भाई लगेज नंबर 7 है और हमारे लगेज यहीं पे आएंगे और यहीं से हम लगेज पिक करके भागते हैं जल्दी से बाहर की तरफ, चेन्नई की तरफ। भाई चेन्नई का फूड बड़ा डिलीशियस होता है, तो शायद कुछ अच्छा खाना खाने को मिलेगा अभी चेन्नई का। जैसे हम बाहर निकलेंगे भाई चेन्नई वाला फूड कुछ खाएंगे, साउथ इंडियन फूड। भाई मेरा बहुत फेवरेट होता है साउथ इंडियन फूड। तो इंतज़ार हमें, हमारा लगेज आ जाता है, पता आपको सबसे लास्ट में आता है। मेरा लगेज हमेशा ही मैंने देखा भाई सबसे लास्ट में आता है, सबसे लास्ट में ही। तो अभी कितना टाइम लगेगा आने में लगेज भाई पता नहीं। आजा राजा भाई मिलते हैं। हाँ यो है फ़ोन भाई। अभी तो भाई नालायक आ गया अपना, लो बड़े दिनों बाद इस मैंने बताया था भाई बैग आ गया अपना, ये लो। तो भाई मिला चलते भाई अपना लगेज उठा के बाहर की तरफ निकलते हैं चेन्नई एयरपोर्ट से। काफ़ी अच्छा खासा टाइम हो गया, 2 बज चुके हैं ऑलमोस्ट, और लगेज उठा लिया। चलते हैं बाहर की तरफ भाई। ये भाई चेन्नई का एयरपोर्ट अच्छी खासी सुनसान एरिया है, और SBI के ATM में मनी एक्सचेंज भी है। पैसे वैसे एक्सचेंज कराने तो भाई करा लेना यहाँ पे आके। मैं तो भाई बाहर की तरफ जा रहा हूँ, लगेज अपना हल्का सा लिया है। और ये कस्टम चेक कराने के लिए, यहाँ से कस्टम के लिए भी व्यवस्था सारी भाई। कुछ आना थोड़ा सामान लेके आओ तो भाई ये सब चीज़ें हो जाती है। पे ड्यूटी फ्री देखने को मिल गया यहाँ पे यार। चलो ड्यूटी फ्री तो है हर जगह ही यार। एग्जिट लेते हैं यहाँ से, ये एग्जिट है भाई यहाँ का। एग्जिट 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 की तरफ बढ़ते हुए बाहर निकलते हुए। और भाई चेन्नई मैं तो पहली बार आया हूँ चेन्नई में यार। फ़्लाइट ली थी डायरेक्ट एयरपोर्ट की, एयरपोर्ट से पहली बार बाहर निकल रहा हूँ चेन्नई यार। मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि क्या देखने को मिलेगा चेन्नई में और कैसा रहने वाला है चेन्नई। और भाई फ़्लाइट की वजह से ना कान जैसे एकदम सुन हो रखे हैं, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, तो ऐसा लग रहा है थोड़ा अजीब भारीपन लग रहा है अभी कान में। भाई बाहर निकलते जो गर्मी का एहसास हुआ ना, ऐसा लग रहा है मुंह पे किसी ने थप्पड़ मारा भाई, इतनी गर्मी है। जैसे बाहर निकले यहाँ से एयरपोर्ट से, और भाई एक्चुअल में गर्मी है यहाँ पे यार। सच क्या बताऊँ आपको मैं कितनी गर्मी है, खुखार वाली गर्मी है। और देखता हूँ मेट्रो का साइन है, मेट्रो है उधर, वो लगा ना मेट्रो का साइन। तो मेट्रो शायद ये वाली मेट्रो जाएगी। चलते भाई बाहर की तरफ, मेट्रो को पकड़ते हैं यहाँ से। ये डोमेस्टिक के लिए है, अगर लॉन्ज वॉन्ज में एक्सेस करना हो तो डोमेस्टिक में कर सकते हो। अपने को लेनी मेट्रो यहाँ से। नो वो ब्लू कलर वाली बिल्डिंग है भाई मेट्रो के लिए, तो वहाँ तक जाना हमें। चलते हैं भाई, एयरपोर्ट से तो बाहर निकल चुके हैं और गर्मी अच्छी खासी देखने को मिल रही है भाई। मद्रास कॉफ़ी हाउस भी देखने को मिलेगा। तो थोड़ी देर में भाई कुछ अच्छी लोकेशन में बैठ के कुछ खाएंगे अपन। ये सामने है मेट्रो, वो ब्लू कलर वाली बिल्डिंग, एयरपोर्ट मेट्रो। और उसी से भाई हम जाने वाले हैं रेलवे स्टेशन यहाँ का। हाँ भाई रेलवे स्टेशन जाएंगे, वहाँ से ट्रेन पकड़ेंगे दिल्ली वाली, क्योंकि भाई अपने को सस्ती ट्रैवल चूज़ किया था। 800-900 रुपये की टिकट है, तो सही है। 9000 की ये टिकट हुई है। मेट्रो का साइन देखो भाई, मेट्रो का साइन भी लगा हुआ है यहाँ से, उतना नहीं सोचना आपको। देखो भाई मेट्रो का साइन लगाने, ये मेट्रो का साइन है। ये एयरपोर्ट से बाहर निकले A6 से या A5 से, जहाँ से बाहर निकलते हो, बाहर निकलने के बाद
मेट्रो पकड़ लेना भाई यहाँ से। मैं तो जा रहा हूँ मेट्रो पकड़। नो 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 थैंक यू भाई। टैक्सी वैक्सी अपने को नहीं चाहिए, अपन को मेट्रो में ट्रैवल करना है, अपने को रेलवे स्टेशन जाना है यहाँ से। तो बड़े चीप में बड़े सस्ते वैसे पहुँच जाएंगे। और 900 रुपये की टिकट है दिल्ली जाने की। और भाई पूरे अच्छा खासा 36 घंटे या 32 घंटे का ट्रेन का ट्रैवल और करना भी मेरे को यहाँ से। ये मेट्रो इसमें ब्लू वाली बिल्डिंग में है। ये मेट्रो का एंट्रेंस है। यहाँ से मेट्रो में एंटर करते हैं और जाते हैं चेन्नई सेंट्रल, जहाँ से हमें ट्रेन देखने को मिलेगी अपनी फाइनल वाली। ये एयरपोर्ट मेट्रो ही आ गया, मेट्रो स्टेशन ब्लू वाली बिल्डिंग में। और ये मेट्रो रेल की तरफ जा रहे हैं यहाँ से। और डायरेक्ट मेट्रो भाई, कुछ चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो मेट्रो स्टेशन पहुँच गए अपन और अपनी मेट्रो जाएगी सेंट्रल मेट्रो, उतरना अपने को सेंट्रल मेट्रो वाली। तो देखता हूँ भाई यहाँ से क्या लिखा है। अपने को जाना है सेंट्रल मेट्रो। ये मैप है यहाँ का, ब्लू लाइन लेनी है अपने को, ये ध्यान रखना है भाई। सेंट्रल मेट्रो कौन सी है भाई? हाँ सेंट्रल मेट्रो ये भाई, यहाँ पहुँचना है अपने को सेंट्रल मेट्रो स्टेशन। और यहीं से अपने को रेलवे स्टेशन बहुत पास है, वॉकिंग में है। सामने टिकट काउंटर है, टिकट खरीद लेते हैं यहाँ से यार। भाई व्हाट्सएप पे टिकट मिल जाएगा अपने को यहाँ से। ये बड़ा अच्छा तरीका यहाँ का है। व्हाट्सएप पे टिकट आ भी गई यहाँ से यार, सिर्फ फ़ोन नंबर डालना है और व्हाट्सएप पे टिकट मिल गई है। इस पर ब्लू लाइन से चलते हैं चेन्नई सेंट्रल भाई मेट्रो। तो भाई ट्रेन मेट्रो इंतजार ही करी थी हमारा यार। इसके अंदर पहुँच जाते हैं भाई, पूरी खाली पड़ी है। तो भाई चेन्नई सेंट्रल मेट्रो स्टेशन पहुँच चुके हैं यहाँ। और यहाँ से भाई रेलवे स्टेशन है हमारा चेन्नई सेंट्रल, जहाँ पे हम जा रहे हैं अपने लगेज को टांगे 6 बजे की हमारी ट्रेन है। तो ये मेट्रो से हम आए और सिर्फ 40 रुपये मांगे एयरपोर्ट से चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। सिर्फ 40 रुपये लगे, ज़्यादा पैसे बिल्कुल भी खर्च नहीं हुए हमारे। तो बहुत सस्ती मंदी राइड रही यहाँ पे 40। आप तो भाई इंडिया में आ चुके, तब इंडियन करेंसी की बात करेंगे। श्रीलंका तो अच्छा खासा घुमा है, एक छोटा सा दिल्ली जितना, दिल्ली से कम पॉपुलेशन है श्रीलंका की भाई। 2-2.5 करोड़ पॉपुलेशन है श्रीलंका की। और भाई दिल्ली की 2.5-3 करोड़ पॉपुलेशन है। तो भाई इतना छोटा सा देश हम घूम के आए हैं श्रीलंका। भाई स्टेशन पे लिखा हो देखो, सेंट्रल रेलवे स्टेशन के लिए ये रास्ता जाएगा। ये सीढ़ियों से हम लोग ऊपर आए हैं। और भाई इधर राइट साइड में पानी की व्यवस्था भी है। तो चलते हैं रेलवे स्टेशन की तरफ अपन। तो सामने स्टेशन का नाम लिखा है चेन्नई सेंट्रल MAS रेलवे स्टेशन भाई। तो हमें रेलवे स्टेशन की तरफ ही बढ़ना है। और स्नैक्स की दुकान है, लेकिन भाई कुछ अच्छा साउथ इंडियन खाने को मिलेगा तभी खा पाएंगे अपन यहाँ पे। तो भाई अगेन हम निकल आए हैं मेट्रो से भी, और यहाँ से भी कुछ ही वॉकिंग पे हम पहुँच जाएंगे सेंट्रल रेलवे स्टेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं MAS। ये देखो भाई जगह जगह डायरेक्शन लगी दिखेगी आपको। अगर आपको रेलवे स्टेशन जाना है तो देखो एग्जिट टू चेन्नई सेंट्रल MAS। तो भाई फाइनली अपन चेन्नई सेंट्रल मेट्रो स्टेशन से बाहर निकल चुके भाई। चिलचिलाती धूप है, सच्ची में बहुत भयंकर वाली धूप है। और मेरे को लग रहा है सामने देखो भाई, ये रेलवे स्टेशन पहुंच गए हम डायरेक्ट यहाँ से बाहर निकलते ही। तो भाई ये सस्ता ट्रैवल्स बिल्कुल 40 रुपये में हम लोग पहुँच चुके हैं चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। और ये पूरा का अच्छा खासा रेलवे स्टेशन बना हुआ है यहाँ पे चेन्नई का। मेट्रो से निकलते हैं भाई, चलते हैं अपन रेलवे स्टेशन की तरफ। ये सामने है दिख रहा है रेलवे स्टेशन भाई यहाँ का। और देखते हैं भाई क्या कुछ खाने को मिलता है रेलवे स्टेशन पे। अच्छे खासे रेस्टोरेंट है यहाँ पे। ये रेलवे कोच बना हुआ है नागपुर की तरह। अब देखते हैं भाई क्या कुछ हमें स्पेशल है यहाँ का खाने के लिए, क्योंकि भूख लग रखी है थोड़ी हल्की फुल्की। अभी कुछ खाएंगे यहाँ से। और छोटी मोटी फूड स्ट्रीट टाइप की है रेलवे स्टेशन के बाहर ही है। तो फूड स्ट्रीट को देखते हुए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ट्रेन हमारी 6 बजे। तब तक भाई क्या करेंगे यहाँ पे, कुछ खाते पीते हैं, बैठते हैं, रिलैक्स करते हैं। और भाई ट्रेन पकड़ते हैं शाम को GT यहाँ से, जो कि जाएगी डायरेक्ट दिल्ली। और जिसकी टिकट है सिर्फ 600 से 800 रुपये की। अपन पहले बुक करें तो भाई 700-800 में हो जाएगी, बाद में बुक करें 100 रुपये एक्स्ट्रा देके बुक करनी पड़ेगी। ये है रेलवे स्टेशन के एंट्रेंस। तो भाई मैं आपसे थोड़ी देर में मिलता हूँ भाई, कुछ खा लेता हूँ, पी लेता हूँ, फिर अपन एंट्री मारेंगे इसके अंदर। ये सामने एंट्री है। और ट्रेन अभी पता करेंगे कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी अपनी। काफ़ी अच्छा बड़ा खासा स्टेशन दिख रहा है। तो भाई सबसे पहले हम टेस्ट करने जा रहे हैं यहाँ की इडली और सांभर भाई। ये चेन्नई रेलवे स्टेशन के बाहर ही अच्छा खासा रेस्टोरेंट बना भाई, जहाँ पे साउथ इंडियन फूड अच्छे खासा अवेलेबल है। तो सबसे पहले हमने सोचा भाई इडली सांभर टेस्ट करते हैं यहाँ आगे, और फिर कुछ नया आइटम टेस्ट करेंगे यहाँ पर। भाई अब चलते हैं आगे की तरफ। पेट पूजा कर लिया आपके भाई ने, अच्छा खासा इडली सांभर खाया है, पेट भर गया अभी के लिए तो। और अभी चलते भाई, अपनी ट्रेन का टाइम है 6:20 का। तो जैसी ट्रेन आती है अपन 6:20 वाली ट्रेन में बैठेंगे। और अभी अपनी ट्रेन है नहीं यहाँ पे,
सामने देख सकते हो भाई स्टेशन पे। ये भाई डिफरेंट कंट्री स्टेट्स में जाते हैं भाई, तो सब अलग अलग लिखा रहता है यहाँ पे। आसान है लेकिन जो भी है अपन तो चलते हैं भाई, क्योंकि अपनी ट्रेन है 6:20 की। जैसे अपनी ट्रेन मिलेगी भाई अपन पहुँच जाएंगे नई दिल्ली भाई। तसल्ली पड़ेगी दिल्ली पहुँच के। काफ़ी देर से हम घुमा फिरी कर रहे हैं यहाँ पे, और मैं दिखाता हूँ यहाँ का व्यू। बहुत बड़ा स्टेशन है, शायद 6 नंबर प्लेटफॉर्म से अपनी ट्रेन है, तो 7 नंबर प्लेटफॉर्म लिखा हुआ वहाँ से तो। और 6 नंबर प्लेटफॉर्म कहाँ पे होगा देखता हूँ, जीटी जाने के लिए, क्योंकि अपने को जाना है जीटी से, तो 6 नंबर प्लेटफॉर्म से जाना पड़ेगा अपने को। 6 नंबर ढूंढता हूँ मैं प्लेटफॉर्म कहाँ पे भाई। और एक बढ़िया ऑप्शन यहाँ पे लगेज सबमिट करने का, आप यहाँ पे लगेज भी सबमिट कर सकते हो भाई। क्लॉक रूम है यहाँ पे, थोड़े बहुत पैसे हैं, बताता हूँ क्या है भाई। क्लॉक रूम है, लगेज सबमिट कर सकते हो, 20 रुपये 50 रुपये, और 6 दिन के 170 रुपये भाई। देख रहे हो चेन्नई सेंटर पे सुविधा है यार। तो बैग सबमिट करके भाई चेन्नई घूमना हो तो घूम सकते हो आराम से, अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। आप आ रहे हो चेन्नई भाई, आपके पास लगेज है, ये सब भारी भरकम है ना, इसको ठाए नहीं फिरना पड़ेगा। आप आओ यहाँ पे लगेज सबमिट कराओ भाई, चेन्नई घूमो अच्छा खासा हो, फिर वापसी बैग ले लो। तो ठीक है, बेटर ऑप्शन है। बाकी बैग उठाए धक्के खाना, आपको बैग टांगे घूमो फिरोगे, क्या फ़ायदा। इससे अच्छा तो भाई लगेज ले लो, अपना लगेज उसमें रख देना, और भाई फिर अच्छे से घूम पाओगे चेन्नई। तो भाई 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे पहुंच चुके अपन, और यहीं से अपनी ट्रेन मिलेगी जीटी दिल्ली जो जाएगी भाई। 6 नंबर प्लेटफॉर्म लिखा ना, तो भाई इंतजार है कब जाके ट्रेन लगेगी। 6:15 का टाइम उसका यहाँ पहुँचने का, तो अभी बजे 4:30, तो काफ़ी टाइम लगेगा, बट फाइनली चलो स्टेशन आ गया टाइमली, तो ट्रेन तो आ ही जाएगी यहाँ पे यार। तो ट्रेन आ गई भाई जीटी वाली यहाँ से ट्रेन आ गई है, और हमारी सीट ढूंढते अब जल्दी से चल के, और बैठते हैं भाई जल्दी से ट्रेन के अंदर यार। बहुत देर से खड़े हैं यहाँ पे, हालत ख़राब होगी गर्मी में खड़े खड़े। तो फाइनली भाई अपनी सीट वो वाली है ना, मज़ेदार वाली सीट। और ट्रेन चलने को है, 6:15 बजे ट्रेन चलेगी। एक दिन क्या मान के 32 या 34 घंटे लगेंगे दिल्ली पहुँचने में। तो भाई रास्ते में बढ़िया सोऊंगा, मज़े मारूँ, खाना पीना खाऊंगा, और मिलते हैं भाई दिल्ली पहुँच के।